हेलो एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन कपिला एंड यू आर वाचिंग डाइट गुरुज। आज मैं आपको फैट्स के बारे में बताऊंगी। हम लोगों को डाउट होता है कि कौन से फैट्स हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, कौन से फैट्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, कौन सा फैट कितनी क्वांटिटी में हमें लेना चाहिए और कौन सा फैट को अवॉइड करना चाहिए। कुछ फैट्स विजिबल होते हैं और कुछ फैट्स इनविजिबल होते हैं। विजिबल जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि विजिबल फैट्स जैसे कि ऑयल, रिफाइंड ऑयल्स हो गए, घी हो गया, क्रीम, बटर, जिन्हें हम देख सकते हैं, जो हम रोटी पराठे पर लगाते हैं, सैलड्स की ड्रेसिंग के टाइम यूज़ करते हैं, वो हमारी आईज में विजिबल होता है। सेकेंडली, इनविजिबल फैट्स। इनविजिबल फैट्स का मतलब ही जैसे नाम से ही क्लियर है, इनविजिबल, जो कि हम देख नहीं सकते हैं लेकिन इनडायरेक्टली हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सारी बेकरी आइटम्स, केक्स, पेस्ट्रीज, डोनट्स, कुकीज़ एंड इसके अलावा आपका सारा प्रोसेस फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया। इन सब में इनविजिबल फैट प्रेजेंट होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है बट इनडायरेक्टली हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। इसी में से ही कुछ गुड फैट्स होते हैं और कुछ बैड फैट्स होते हैं। गुड और बैड फैट्स को समझने से पहले आइए जान लेते हैं कि फैट्स की कैटेगरीज क्या होती हैं, कितने टाइप के फैट्स होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैट्स: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, जैसे कि घी, बटर, मलाई, क्रीम। अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। ये सब अनसैचुरेटेड फैट्स में इंक्लूड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं: पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जिसको हम पूफा भी कहते हैं, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जिसको हम मूफा भी कहते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में जैसे सीड्स ऑयल, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये सब हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में आते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, इसमें हमारा ऑलिव ऑयल आता है और कुछ नट्स वाले ऑयल्स आते हैं, जैसे कि पीनट ऑयल, आलमंड ऑयल एंड वॉलनट्स। हमें अपनी डाइट में मूफा और पूफा ऑयल्स ही इंक्लूड करनी चाहिए। आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में भी सुना होगा। ये भी एक बहुत हेल्दी ऑयल है, हमारे ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए अच्छा ऑयल है और ये अनसैचुरेटेड फैट्स की कैटेगरी में आता है। हमें इसे अपनी डाइट्स में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो ओमेगा पर ही है, सो जस्ट कीप वॉचिंग। ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स एक बहुत ही हार्मफुल फैट्स हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। ये एक प्रोसेस में बनते हैं जिसमें कि हेल्दी ऑयल्स को इतना हीट किया जाता है कि वो सॉलिड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं। ये ट्रांस फैट्स जो होते हैं ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। जब ट्रांस फैट्स रेडी होते हैं तो उनकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है, जिससे कि इनको बेकरी आइटम्स में यूज़ किया जाता है, जैसे केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, डोनट्स हो गए, बिस्किट्स हो गई, कुकीज़ हो गई। इन सब चीज़ों में ट्रांस फैट्स का मैक्सिमम यूज़ होता है, तो हमें इनके ट्रैप से बचना चाहिए और ट्रांस फैट्स को बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। So we have seen different types of fats. On the basis of these fats, we can say that which are good fats, which are bad fats and which are worse fats. तो good fats में हम unsaturated fats को include करते हैं। हमें अपनी डाइट्स में मूफा पूफा के सोर्सेज को incorporate करना चाहिए। Bad fats में हमारे saturated fats आते हैं, जैसे कि घी, बटर, क्रीम। इन्हें हमें बिल्कुल मॉडरेशन में खाना चाहिए। अब लास्ट हमारा आता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट एक वर्स्ट टाइप का फैट है जिसे हमें अपनी डाइट से बिल्कुल कट कर देना चाहिए। आपको चिप्स, कुकीज़, केक्स, पेस्ट्रीज, बिल्कुल इन चीज़ों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर आप फैट्स कंज्यूम भी कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक ऐसे किचन गैजेट के बारे में बताती हूँ जिससे कि आप टेस्ट ही नहीं, एक हेल्दी फूड्स अपनी फैमिली को दे सकते हैं। ये है अपम पैन। ये एक ऐसा गैजेट है जो कि डीप फ्राइंग को शैलो फ्राई में कन्वर्ट करता है। मैं अपने घर में सारा फ्राइंग का जो काम है वो इसी में करती हूँ, जैसे कि मंचूरियन बनाना, कोफ्ते बनाना, कड़ी पकौड़ा बनाना, ये सब मैं इसी में करती हूँ। इसमें 0 ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और साथ में आपको हेल्थ भी मिलती है। तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप कढ़ाई को छोड़कर, ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़कर इसे लेकर आइए और इसी में अपनी सारी डीप फ्राइंग जो कि शैलो फ्राई में कन्वर्ट हो जाता है उसको कीजिए। ये इजीली आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है और ऑफलाइन भी अवेलेबल होता है, किसी भी क्रॉकरी शॉप पर या कहीं से भी आपको ये मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।